आदाब नाजरीन, मुशाहिदा कीजिए इस मैन फल के दरख्त का। रैंडिया ड्यूमेटोरम इसका लातिनी नाम है। इसकी दो किस्में हमारे यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इस दरख्त की शनाख्त कीजिए। ये देखिए, सितंबर के महीने में ये दरख्त जो है वो फलों से लबरेज़ है। चीकू की जसामत के इसके फल होते हैं। ये देखिए, इस किस्म से इसके फल नज़र आते हैं। इसका जो मिजाज होता है वो गर्म व खुश्क दुआम दर्जे में होता है। और ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। फ़िलहाल यानी बारिश के बाद वाली हालत में ये पत्ते इस किस्म के हैं। हालांकि इसके जो कुछ पत्ते होते हैं वो गोल भी होते हैं, लेकिन ये पत्ते जो है वो नुकीले हैं। तो ये देखिए, इसके नए पत्ते जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। और ये देखिए, इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों का अंदाज़ा लगाइए। ये फल जो है ज़बरदस्त किस्म के मुकी होते हैं, इसीलिए इनका जो अंग्रेज़ी नाम है वो इमेटिक नट है और जो अरबी नाम है वो जोजुल क़ै है। ऐसा फल जिससे क़ै होती है। तो ये देखिए, इसके पत्ते जो कि फ़िलहाल गोल किस्म के हैं। तो ये देखिए, इसी दरख्त के पत्ते हैं ये, तो कुछ नोकीले होते हैं, कुछ गोल किस्म के होते हैं। तो ये है मैन फल के पत्ते। इसके पत्ते और इसके कांटों से ही इस दरख्त की हम शनाख्त हर मौसम में कर सकते हैं। तकरीबन हर मौसम में ये दरख्त जो है वो हरा भरा रहता है। तो ये देखिए, इसके तने का भी मुशाहिदा कीजिए। इस किस्म से भूरे रंग का इसका तना होता है। और ये देखिए, भूरे रंग का, तकरीबन सुरमई और भूरे रंग का ये तना है। तो ये देखिए, इसका तना, हालांकि ये दरख्त काफ़ी नशोनुमा पा चुका है। इसके जो छोटे दरख्त होते हैं उनके जो तने होते हैं वो स्याही माइल होते हैं। तो काफ़ी जहरीले किस्म का ये दरख्त माना जाता है। ख़ास तौर से मछलियों को मारने के लिए इस दरख्त का इस्तेमाल है। ये देखिए, इसके कांटे कुछ इस किस्म से होते हैं। लेकिन इस दरख्त के जो फल होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, जिन्हें मदन फल पीपली कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में, वो मादे का तनकिया करते हैं। जिस रूट से जिस्म में दाखिल किए जाएं, उस रूट से यानी हुक्ना के ज़रिए या मिक़द में किसी और ज़रिए से अगर इसे दाखिल किया जाए इन फलों के बीजों को, तो वहाँ से भी ये मादे का तनकिया कराते हैं। और अगर दूसरे जाविये से भी किया जाए तो तनकिया कराते हैं। ये देखिए, इसके जो फूल होते हैं वो कुछ इस किस्म से होते हैं। मई महीने में से ये फूल लगने लगते हैं। और ये देखिए, नीचे की तरफ से इस किस्म के होते हैं। इनके हर हिस्से पर कांटे होते हैं, यानी इसके तने पर, तो उन कांटों का भी मुशाहिदा कीजिए। और ये देखिए, इसके जो नए पत्ते होते हैं वो कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। तो ये है मई महीने के इस दरख्त की हालत। और ये इसके कांटे जो कि हर मौसम में इस दरख्त की शनाख्त करने में हमारी मदद करते हैं। और इसका सबसे अहम फेल याद रखिएगा, ये ज़बरदस्त किस्म से मुकी है। ये उसी दरख्त के फल हैं जिसका के वीडियो आपने देखा था। ये मैंने ख़ुद से तोड़े हैं और इनका अब हम मुआयना करेंगे। तो ये देखिए, इनको तोड़ने पर अंदर का हिस्सा कुछ इस किस्म से होता है, ये देखिए। और सूखी हालत में ये कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। ये इसके बीज हैं। मैं आपको इन बीजों का भी मुआयना करवाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये वो फल हैं जो ख़ुद से जिसका मैंने ज़ख़ीरा किया था। हालांकि इसके सुखाने में अगर गलती हो तो कुछ इस किस्म का अंजाम भी हमें नज़र आता है। तो ये देखिए, ख़राब होने लगते हैं ये फल सही तरीके से अगर सुखाए ना जाएं। तो ये देखिए, और अब मुशाहिदा कीजिए इन फलों का। ये वो फल है जो बाज़ार में दस्तयाब होते हैं और काफ़ी बेहतरीन किस्म से सुखाए गए हैं हालांकि ये। और इनका भी अंदरूनी तौर पर अगर मुआयना किया जाए तो कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। देखिए, इसमें इसके बीज, चूँकि ये मुकम्मल हो चुका है, इसलिए यानी इसकी नशोनुमा पूरी हो चुकी है इस फल की, इसलिए इसके अंदर छोटे से आपको इसके बीज भी नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल, ये देखिए, इसके अंदर से कुछ इस किस्म का मवाद निकलता है, एक किस्म से मग़ज़ निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अखरोट की तरह होता है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ अखरोट की तरह मुशाबियत रखने वाला फल है। और ये इसके बीज, इन बीजों को आयुर्वेद की ज़ुबान में मदन फल पीपली कहते हैं। तो इनका भी आप लोग मुआयना कर लीजिए। मैं आपको और बारीकी से इसका मुआयना करवाता हूँ। ये देखिए, इसके बीज अलहदा करने पर कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। तो हकीकतन जो इस्तेमाल होने वाले जो इसका हसस मुस्तमिला है वो यही बीज हैं जो कि मदन फल पीपली के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल मादे का तनकिया करने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए, ये है मदन फल पीपली।
हालांकि आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि इसके सालिम जो फल है उसी को कुचलकर उसी का सुफूफ बनाकर मुकी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि इसका जो ये बीज है इनका सुफूफ इस्तेमाल किया जाए। मादे को निकालने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और वही इस फल की सबसे ख़ास बात है।